तो हमारे शरीर की लेबोरेटरी से आप टेस्ट कर लो, एक आदमी चाहिए आपके साथ। सुख की चीज़ है तो हाथ में लेके बाएं हाथ में और दिल पे रख लो ऐसे, और अपना सीधा हाथ ऐसे खड़ा कर दो, टाइट रखो हाथ को। दूसरे आदमी को मेरा हाथ नीचे दबा। यदि इसको जोर लगा के हाथ नीचे आता है उसको खाओ, आपको नुकसान नहीं करेगी। परंतु जो चीज़ नुकसान करेगी उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आपका हाथ एकदम गिर गया, उसको खाएंगे आपको रोग होगा। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शरीर की कोशिकाएं यानी उत्तक टिश्यूज जो होते हैं, अगर वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे तो पता है कौन सी बीमारी होती है? शायद आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन ऐसी स्थिति अधिकांशतः लोगों को परेशान कर देती है, जिसका नाम है डिस्ट्रॉफी। ये मसल्स में भी होती है, उत्तक में भी होती है, जिसकी वजह से ये जो आपका कमर है, कमर में दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, पैरों को उठाने में दर्द होती है, सीढ़ियों पर चढ़ने से परेशानी होती है और उतरने में भी परेशानी होती है। इसके लिए डॉक्टर्स न जाने कितने पैसे आपसे ऐंठ लेते हैं, और इसके बावजूद भी आपको आपके सहारे छोड़ देते हैं कि आप जाइए और ये एक्सरसाइज करते रहिए। आज इस रोग पर बात करने के लिए हमारे साथ वैद्य लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी मौजूद हैं। ये बताएंगे कि आयुर्वेद के सहारे किस तरह से हम मसल डिस्ट्रॉफी को या टिश्यू डिस्ट्रॉफी को हम ठीक करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। वैद्य जी, जो डिस्ट्रॉफी होती है, मुझे लगता है कि इसके भी पेशेंट जो हैं आपके पास अधिकतर आते होंगे, तो इसमें किस तरह के लोग आते हैं और आप किस तरह से इनको ठीक करते हैं? देखिए, जब मैं टीवी पे था तब तो मेरे पास हर महीने 8 से 10 मरीज आते थे। टीवी पे आने के बाद भी 15 से 20 मरीज तो हर महीने आते हैं। जी। परंतु ठीक होने के बाद बहुत कम हैं जो अपना इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा नहीं देता किसी को इंटरव्यू के लिए। वो अपनी इच्छा कहता है भाई जो सज़ा मैंने भुगती है, मैं चाहता हूँ कि आगे किसी को ऐसी सज़ा ना मिले, वो इंटरव्यू देते हैं। अब एक लड़का झारखंड से आया था, 26-27 साल उम्र थी इसकी, जो 15-20 साल से व्हील चेयर पे चल रहा था। इसका नीचे का पोर्शन चलता ही नहीं था और बिल्कुल ठंडा रहता था। नाड़ी परीक्षा के बाद मैंने उसके बाप को कहा कि देखिए भैया, यदि आप हफ्ता यहाँ रुके तो मैं इसका इलाज कर देता हूँ, चलेगा है। यदि हफ्ता रुकते हैं, आप दवाई लेके चले तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा ये हाँ ठीक है, रुकेंगे हफ्ता। पहले दिन उसको 5% फर्क पड़ा। दूसरे दिन व्हील चेयर छोड़ के अपने बाप का कंधे का सहारा लेके चलना शुरू कर दिया, और 8 दिन में अकेला चलना शुरू हो गया। आज ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और भी ऐसे बहुत हैं। अब एक लेक्चरर थी लड़की, उसको दोनों कुल्ले की बॉलें खराब हो गई। कुल्हे के दोनों बॉल खराब हो गए? खराब हो गए। वो चल फिर नहीं सकती थी। उसने पता नहीं कहाँ कहाँ इलाज कराया, सब जगह इनकार हो गया। बाद में कहा कि देखिए आपकी दोनों बॉलें चेंज करनी पड़ेगी, ये जो लगाई जाएंगी प्लास्टिक की 6 महीने काम करे, साल करे, उसके बाद फिर बदलनी पड़ेगी। तो उसने मेरा प्रोग्राम देखा, टीवी पे आई, मैंने नब देखी। मैंने कहा देख, मेरे कहने के अनुसार चलेंगे तो महीने 1.5 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जी जी। यदि आप अपनी इच्छा से चलेंगे और मर्जी का खान पान करेंगे तो ठीक नहीं हो सकती। तो उसने भी उसके आदमी कहा आप जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया कि ना तो आप बच्चे पैदा होंगे ना आप ठीक होगे। जो हम ऑपरेशन करके यदि आपकी बॉलें बदल भी दें तो साल 6 महीने बाद फिर बदलनी पड़ेगी। तो मैंने कहा देखिए ये तेल है, इसकी मालिश करो, ये दवाइयाँ खाने की हैं और शाम तक आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तो जो उसको दर्दें थी उस तेल की मालिश से बंद हो गई पहले दिन।
दूसरे दिन वो सारे से खड़ी भी हो गई और 3 महीने वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। फिर उसके बाद स्वस्थ होने के बाद मैंने कहा कि देखो बेटा, यदि बच्चा चाहिए तो आप बच्चा पैदा कर सकती है, आप कोई परेशानी नहीं है। उसके लड़की थी। फिर उसके बाद कभी भी दवाई लेने आदमी को भेज देती थी कि मुझे ये दवाइयाँ दे दो, बाकी अपने आप वो मेरे पास 1 साल नहीं आई। तो यहाँ के दवाइयाँ जैसे मैंने बंद कर दी थी, बीच में अपने आदमी मंगवा दी थी, 4 महीने के बाद उसके गर्भ रुका और 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद जब हॉस्पिटल से निकले तो सीधी मंदिर आए। मैंने कहा बेटा देखिए, आज तो मैं इंटरव्यू लूँगा नहीं, आप इंटरव्यू देने के लिए आई, नहीं लूँगा, अभी बच्चे को थोड़े दिन रुको, क्योंकि 40 दिन तक का परहेज होता है। फिर उसके बाद उसने अपना इंटरव्यू दिया, सारा कुछ है, और सारी उसने अपनी हिस्ट्री बताई। और मैंने कहा था कि देखिए, बच्चे के साथ ये नियम रखने, और यदि आप ठीक ढंग से प्रवास करेंगे तो जो आप सोच रहे हो बच्चा पहले कह देगा आप ये बात कहने जा रहे हैं मेरे को। अब वही बात है, अब वो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उससे उसके जो अध्यापक है वो भी परेशान है कि अध्यापक जो चीज़ पढ़ाने लगता है पहले कहते थे आप तो ये चीज़ दिखाने जा रहे हैं मुझे तो आता है। तो इतनी मेमोरी तेज है उसकी, वो दवाइयों की देन है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं इलाज करता हूँ। जैसे आपने सिर दर्द की बात की थी, तो जो मेरा तेल है मालिश का, इसकी मालिश करते ही दर्द कहीं भी किसी भी किस्म का है 5 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लेता, दर्द बंद हो जाता है और परमानेंट बंद होता है। अब जब भी कभी कोई बात हो जाए तो फ़ोन करके पूछती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे, नेसी नाम है उसका लड़के का। तो उसने एक ही बात कही मेरे से कि अब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, परंतु जब कोई मेरे पास ऐसा आता है तो मैं पहले कहती हूँ फलानी जगह जाके इलाज करवा लो, वो तो इलाज है। और जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक आप डॉक्टरों को कर्जा देते रहो। हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इनको जो चीज़ सिखाई गई वही कर सकते हैं। इनका अपना प्रैक्टिकल कोई नहीं है, मेरा अपना प्रैक्टिकल है। मैंने बचपन से लेके आज तक मैं अपनी शोध ही कर रहा हूँ। ना मैं चूहों पे शोध करता, ना खरगोश पे शोध करता, ना कबूतर पे शोध करता, मेरी तो अपने शरीर पे जब तक मैं अन्न खा रहा था। अब हमारी पहचान है कि हमें कौन सी चीज़ माप का है, कौन सी नहीं आएगी। तो हमारे शरीर की लेबोरेटरी से आप टेस्ट कर लो, एक आदमी चाहिए आपके साथ। सुख की चीज़ है तो हाथ में लेके बाएं हाथ में और दिल पे रख लो ऐसे, और अपना सीधा हाथ ऐसे खड़ा कर दो, टाइट रखो हाथ को। दूसरे आदमी को मेरा हाथ नीचे दबा, यदि इसको जोर लगा के हाथ नीचे आता है उसको खाओ, आपको नुकसान नहीं करेगी। परंतु जो चीज़ नुकसान करेगी उसको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपका हाथ एकदम गिर गया, उसको खाएंगे आपको रोग होगा, वो पचेगी नहीं। तो जो इस चीज़ को माफ़ करके चल रहा है वो ये कहता है कि अब हमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो मैं टीवी पे नुस्खे बताता हूँ, दिन में मुझे 15 से 20 फ़ोन तो ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि आपने फलाने टाइम पे ये चीज़ बताई थी, आज हमें इतने दिन हो गए, हम 15 से 20 हज़ार रुपये की दवाई महीने की खा जाते थे। परंतु जब आपसे लहसुन प्याज अदरक आपने खाने के साथ बताया पीना, जिस दिन से हम वो पी रहे, हम 1 पैसा नहीं देते किसी डॉक्टर को। जब डॉक्टर हमें फ़ोन भी करता है तो हमें कहते हैं ये हमने आपका कर्जा देना सब ख़त्म हो गया है, अब हम ठीक है, हम दवाई किस चीज़ की खाएं। जब वो कहते हैं बाद में क्या करें, कहते हैं देखो आज चेक करो, दिखाओ कहाँ पे रोग है। हम तो अपने घर बैठे ही टीवी के माध्यम से स्वास्थ्य विचार का प्रोग्राम देख के जो उन्होंने नुस्खे बताए वो अपनाए, आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। बाबा जी, अभी आपने बताया कि आप जो भी प्रैक्टिकल करते हैं वो अपने आप पे ही करते हैं। हाँ आप न चूहे पे करते हैं, न बिल्ली पे करते हैं, न बंदर पे करते हैं, कहीं नहीं करते। हाँ। आप खुद करते हैं। क्या कभी आप शिकार भी हुए हैं इसका?
देखिए, बचपन में मैंने बहुत कष्ट भोगे हैं। 1940 में जी। मैं गिर गया था। गिर करके मुझे कमर में रीढ़ की हड्डी पे चोट आ गई थी अच्छी, और मेरे से दाएं बाएं घूमा नहीं जाता था। तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि इस तेल के अंदर ये चीज़ें जला के और मेरी कमर की मालिश कर दो। जब वो तेल की मालिश मैंने करवाई तो मुझे 5 मिनट के बाद वो दर्द का पता नहीं लगा दर्द कहाँ है। जो मैं लेटा ही था वहाँ सीधा होकर बैठ गया। अरे वाह। फिर उसके बाद मैं अपनी दवाइयों पे सारे पे शोध करता रहा, और आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि ना तो मुंह से बोलना कि मुझे बीमारी, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। 12 घंटे आपका पेट खाली है, मैं बताऊंगा बीमारी इतनी पुरानी है, और सारी बीमारी आपके लीवर से होती है। लीवर पाचन शक्ति आपकी मजबूत है, आपको कोई रोग नहीं है। जी जी। जब पाचन शक्ति आपकी कमज़ोर होगी तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको बीपी भी होगा, शुगर भी होगी, जितनी बीमारियां सब वहाँ से पैदा होती हैं। अब वो चीज़ मैंने सीख ली, अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर लिया है, उसके बाद मैं दूसरे से भी हाथों हाथ पूरा काम करवा लेता हूँ। लो भैया देख, ये है। अब सबसे ज़्यादा जो मेरे पास मरीज आते हैं इस टाइम, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, उत्तराखंड से, यहाँ से मरीज ज़्यादा आते हैं। राजस्थान से भी? राजस्थान से कम है इससे। अच्छा, कम आ रहे हैं। पंजाब से, जम्मू कश्मीर से। जो रोग बिगड़ जाता है वही रोगी मेरे पास आता है, हर एक रोगी नहीं आता। तो मतलब जाने अनजाने में जिसने भी आपको कष्ट पहुंचाया है वो सब ऊपर चले गए। यहाँ पे मेरे साथ बहुत हो गए। आप भी इस बात को मानते जब मैं हैं? पीरागढ़ी था तो मेरे साथ पता नहीं कितनों ने धोखा किया है, परंतु यह कि धोखा करके कोई भी बचा नहीं है, क्योंकि मैंने माँ गायत्री सिद्ध किया है। और मेरा रोज़ का नियम है 10,000 गायत्री जप करना, 2,000 मरी शिवनी महामृतान जप करना, फिर इसके बाद हवन करना। हवन करके एक ही अरदास करनी कि माँ मेरे से कोई गलती नहीं कराना। यदि मेरे से कोई गलती होने लगे तो मुझे उसी टाइम उसका संचेत करा देना, किसी को गलत मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलवाना। और मेरे साथ जिसने गलत करना है उसको सज़ा आप जानो कैसे देनी कैसे नहीं देनी, पर सज़ा ज़रूर चाहिए, और भगवान की दया से सज़ा मिल जाती है। 1994 में मैंने मकान बनाया अपना तिलंगपुर कोटला में, तो कारपोरेशन वाले मकान गिराने को आ गए। एमसीडी वाले? एमसीडी वाले, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हाँ। जी जी। तो मैंने कहा भैया आप इसमें हाथ नहीं लगा सकते, जो हाथ लगाएगा उसकी नौकरी भी जाएगी। देख मेरे पास ये है, नक्शा भी है इस मकान का, और ये पालम का उठाया हुआ 1914 का। 100 साल से पहले उस गांव के दोबारा उजाड़ते नहीं है जो कहीं से उठाया जाता है। तो अभी 1914 में होना 100 साल, 2014 में कुछ नहीं कर सकते। जब उन्होंने देखा तो उनके तो कांपन आ गई। उसके बाद सभी फिर पक्के मकान बनाने शुरू किए। इस कॉलोनी में सबसे पहले पक्का मकान मेरा बना था। जी जी जी। उसके बाद फिर पूरी कॉलोनी बची है। अब कारपोरेशन आते किसी से पैसा ले लेते, और जहाँ मुझे पता लगता भाई यहाँ पैसा लेने आगे, मैं खड़ा हो जाता, बोल भैया मैं फ़ोन करूँ, किस चीज़ का पैसा देना आपको, बोल। मैं तो सीधा लड़ पड़ता हूँ उससे, ना मैं गलत बोलता ना गलत बर्दाश्त करता। चलिए, तो बाबा जी की कुछ अंतरंग चीज़ें रही हैं जिसको कि हमने आज प्रकाशित करने की कोशिश की है, और बाबा जी ने बेबाकपन दिखाते हुए बेबाकी से अपनी बात रखी है। इससे यही साबित होता है कि जो एक सच्चा इंसान होगा वो न किसी से डरेगा, न सहमेगा,
और एक दायरे में रहेगा, जो मानवता का एक दायरा है उस दायरे में रहेगा। हालांकि कई बार ये बातें आती है कि बाबा जी की दवाइयाँ बहुत महंगी है, बाबा जी फिर बात करने के बाद सुनते नहीं, तो ये सब हो सकता है कि एक अपना वसूल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होता है। अधिकांशतर लोग लाभान्वित होकर जाते हैं। जिनके मन में शक होता है, शंका होती है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, वो निश्चित तौर पर उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सशंकित होते हैं ना, उनका परिणाम कुछ भी हो सकता है। जब विश्वास ही नहीं होगा तो फ़ायदा कहाँ से होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे आपसे और फिर बाबा जी से रूबरू करेंगे। बाबा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम नुपेश कुमार साहू है। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से आया हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे इसके बारे में बताया था कि यहाँ एक बाबा जी रहते हैं श्री महाशिव शक्ति पीठ पे, उसी के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। पिछले कई सालों से, लगभग 15-20 सालों से मेरे शरीर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का प्रॉब्लम था। स्टार्टिंग जब हुआ था तब अचानक से चलते चलते पैर लपक जाता था, मैं गिर जाता था। उस वक्त स्टार्टिंग हुआ था और चलने में बल नहीं हो पाता था। जैसे चलता था मैं तो अचानक से कभी भी पैर लपक जाता था और मैं गिर जाता था। बहुत से डॉक्टर के पास इलाज करवाया लेकिन मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। अभी मैं यहाँ 2 दिन हुए मेरे को आए और 2 दिन में ही मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। मेरे कमर में पहले बहुत अकड़न था, वो अभी थोड़ा कम हुआ है। शरीर में बहुत ठंडपन था, वो दूर हुआ है और उसमें गर्माहट आया है। और मैं कई सालों के बाद अपने पैर पर चला हूँ, सहारा लेकर चला हूँ हालांकि, लेकिन मैं अपने पैर पर चला हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं रेवाड़ी से आई हूँ। मुझे ब्लड की समस्या थी, ब्लड नहीं बनता था और प्लेटलेट्स नहीं बनती थी। उसके लिए मैंने गुड़गांव हॉस्पिटल में दिखाया, मेरा ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे लगभग 1-1.5 साल तक मैंने दवाई खाई, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। और उसके बजाय मेरे यहाँ पे हिप्स में उन्होंने बता दिया था कि आपके इन्फेक्शन है और ये रिप्लेस करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल लगेगा और ये निकाला जाएगा। और ये भी बताया उसके साथ कि इसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं है, जो आर्टिफिशियल है वो 5-6 महीने या साल भर काम करेगा, आपको फिर चेंज कराना पड़ेगा। उसके बाद मैंने 2-3 हॉस्पिटल में गुड़गांव में और दिखाया और मैंने जयपुर भी दिखाया, तो सभी ने ये बताया कि ऑपरेशन होगा, ये हिप आपका निकाला जाएगा। और ये भी कहा था कि अब आप कभी मतलब दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद मैंने बाबा का प्रोग्राम देखा टीवी पे, तो मुझे लगा कि वहाँ पे मैं ठीक हो सकती हूँ। तो मैं फिर बाबा जी के यहाँ पे आई। बाबा जी ने मुझे दवाई लिखी, नब्ज़ देख के मुझे बताया कि ये समस्या है। और बाबा जी की दवाई लेने के तीसरे दिन ही मुझे आराम हो गया था। मैं पहले चल नहीं पाती थी, बिल्कुल दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी। और बाबा जी की दवाई लेने के बाद मैं आराम से चलने लगी। फिर धीरे धीरे दवाई लेती रही और मुझे आराम होता रहा। लगभग 3 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद बाबा जी ने कहा थोड़े टाइम बाद रुको अभी, और उसके बाद कहा कि तुम बच्चा भी कर सकते हो। और फिर अब बाबा जी की दया है, उनकी दवा है कि अब मेरा ये 1 महीने का बेटा है और ये उन्हीं की दया मेहर से, उन्हीं की दवाइयों से हुआ। हमारा नाम राजू रत्नाकर, बच्चे का नाम अजय रत्नाकर। हमीरपुर जिला मौधा के रहने वाले हैं, यूपी। ये हमारा बच्चा करीबन 8 साल से, बच्चे की हालत ज़्यादा नाजुक थी। ये एक नाले में यानी गिर गया है। इसके बाद में इसको पता नहीं बुखार आया, धीरे धीरे 2-3 साल में ये होता चला। पहले उदयपुर गए, उदयपुर से हम लखनऊ PGI गए, ग्वालियर भी गए, डॉक्टरों ने मना किया। फिर हमने टीवी में देखा बाबा का एपिसोड, इसलिए इधर आए। तो इधर हमारे बच्चे को करीबन 40-50% आराम है। पहले उठ बैठ नहीं पाता था सही, अब खड़ा भी हो जाता है, चल लेता है, हल्का फुल्का बैठ भी लेता, सही से बैठ लेता है।